अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मुझे कहते हैं फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में एक मकामी होटल में मौजूद है जहाँ पे पंजाब बार कौंसिल की जानिब से लॉ मिनिस्टर जनाब बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब की एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब को मुनक़्क़द करने का मकसद बेसिकली फ़रूक नसीम साहब को वेलकम करना है बार कौंसिल की जानिब से, और वकला के मसाइल पंजाब बार कौंसिल की जानिब से उनके सामने पेश करना कि वो मसाइल जो वकला को दरपेश होते हैं उनके हल की जानिब नई गवर्नमेंट जिसके लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब हैं उनके सामने ख़ास तौर पर पेश करना और उनको वेलकम करना आज के इस इवेंट का बेसिक मकसद है, जो कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से इसका इनेकाद किया गया है। आइए चल के बढ़ते हैं इस ख़ास इवेंट की जानिब से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जर्नलिस्ट साहब पंजाब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, इवेंट आज का फ़रूक नसीम साहब जिनका ताल्लुक वकला बरादरी से भी है, पंजाब बार कौंसिल के भी मेंबर वो रहे, आप क्या समझते हैं एक वकील जो कि ग्रास रूट लेवल से आया हो और उसको लॉ मिनिस्टर बना दिया, उनका पहले भी एक्सपीरियंस है, तो वो कितने फ़ायदेमंद रहेंगे ख़ास तौर पर वकला के लिए? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। एक तो है कि क्योंकि वो ख़ुद एक अपनी हिम्मत से और अल्लाह के फजल करम से वो सारे स्टेटस को हर स्टेज से वो गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए वकला की जो प्रॉब्लम है, जो इनिशियल स्टेज पे होती हैं, जो दरमियाने जो दर्जे के वकला हैं, दैन टॉप लेवल के ऊपर ओल्ड एज में, उन तमाम मसाइब से और प्रॉब्लम से वाकिफ़ हैं। और उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मैंने महसूस किया है कि बड़ा हसास दिल है उनके अंदर, और जिस शख्स में हसास दिल हो वो उन प्रॉब्लम्स को समझता है और महसूस करता है और उस किसी की दर्द को महसूस करता है अपने अंदर और उसका मदावा करने की कोशिश करता है। आज वो इस हैसियत में है कि वो अपनी इन प्रॉब्लम का, जो वकला की प्रॉब्लम है, इनका मदावा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है, जो यहाँ पे आज बातें की हैं, वो बड़ी मीनिंगफुल हैं और वो यकीनन ख़ास तौर पे जो जिसका नोटिस लिया है और वो जो 500 की जो एक वकालतनामे के साथ जो एक पाबंदी है कि वो टिकट लिया जाए, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसकी मॉडलिटीज़ जो हैं अब इसकी वो छान फड़क इसकी कर ली जाए और उसके बाद मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसी तजवीज़ है कि जिस पर अमल पैरा किया हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मेरा ख़्याल है जो ओल्ड एज बेनिफिट का जो स्कीम है उससे बहुत ज़्यादा वकला जो है मुस्तफ़ीद होंगे। और इसके अलावा भी वकला की और जो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी उन्होंने जो है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से, तो मुझे यकीन है कि वो बड़े मीनिंगफुल आदमी हैं और वो यकीनन बड़ा सीरियस तवज्जो देंगे सीरियसली। अच्छा सर, आप काफ़ी होपफुल नज़र आते हैं, यकीनन आप उनकी डेडिकेशन से अपने इस चीज़ को अंदाज़ा किया। वकला के जो ख़ास तौर पर मसाइल हैं और जिस तरह मैडम ने भी कुछ गुजारिशात पेश की हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको क्या लगता है कि कितना एक्टिवली ये परफॉर्म कर सकेंगे? और उन्होंने ताउन भी चाहा है वकला के जानिब से, तो वो रिस्पांस जो वाइस वर्सा है उसका आपको कितने होपफुल है उसके लिए? आई एम श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतना ये एक तो सारा आज का जितना फंक्शन था बड़ा रिस्पॉन्सिव था कि जो डिमांड की गई, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नुमाइंदगी का हक़ अदा कर रही है जो पंजाब बार काउंसिल की लीडरशिप जो है। और मैं ख़ुद बाय वर्चू ऑफ माय ऑफिस एज एडवोकेट जनरल, मैं चेयरमैन हूँ पंजाब बार काउंसिल का। तो इंशाल्लाह अपनी मकदूर की हद तक जिस इस्तात में रखता हूँ, जितना मैं कर सकूँगा मैं भी करूँगा, और उनसे भी, ये फेडरल लॉ मिनिस्टर से भी और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से भी मैं ख़ुद भी डिमांड करूँगा और ऑन बिहाफ ऑफ द बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल। और मेरा ख़ुद भी एक इतना गहरा ताल्लुक़ जो है आज भी है और हमेशा से रहा है वकला के साथ, और इसलिए मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी अहमियत है। बल्कि मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि वकला एक इतनी बड़ी ताकत हैं कि जिस दिन इनको ये पूरा एहसास हो गया कि इतनी बड़ी ताकत हैं कि ये पूरे मुल्क की भाग दौड़ संभालने के अहल हैं, तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और इंशाअल्लाह ताला वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है और वकला की आइंदा आने वाले वक्त में बड़ी अहमियत होगी और ये बड़े बड़े काम करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जाम साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल। सर, आज का इवेंट ख़ास तौर पे नसीम फ़ारूक साहब को आप लोगों ने शाही दिया, क्या कहेंगे कितने वो फ्रूटफुल साबित होंगे ख़ास तौर पे वकला बरादरी के लिए, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही ख़ास तौर पर वकला के लिए? जी इंशाल्लाह हमें जो है ना यकीन है इस बात का कि जो डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि वो एक तो वकला पॉलिटिक्स को जानते हैं, एक अच्छे वकील होने के साथ साथ वो बार कौंसिल से भी मुंसलिक हैं, इस पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रह गए हैं। तो मुझे यकीन है कि वो जो है ना हमारे मसाइल को समझते भी हैं और इंशाल्लाह जो है बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। और जो हमने जो मारूज़ात उनको पेश किए हैं इंशाल्लाह उन पर जो है ना हमें बहुत हद तक मुझे यकीन है कि उन पर अमल दरामद होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पंजाब बार कौंसिल की चेयरपर्सन जनाब बुशरा कमर साहब हैं। पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा, इतना अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और यकीनन एक कसीर तादाद थी वकला की इस इवेंट के अंदर। तो आप कितनी होपफुल हैं फ़ारूक नसीम साहब को लेकर, क्योंकि वो भी वकला बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, एज ए लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए कितने वो ज़बरदस्त साबित होंगे और ख़ास तौर पर वकला के लिए आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? थैंक यू वेरी मच फरहान। मैं बहुत होपफुल हूँ फ़ारूक नसीम साहब के हवाले से, क्योंकि मैं उन्हें बतौर वकील जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे वकील हैं और वो एक कमिटेड इंसान हैं। इस हवाले से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमारे जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे और हमारी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक ना सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि हमारे लिए आसानी भी पैदा करेंगे। आपने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि जो एक प्रपोज़ल हमारी आई है उसको वो इमीडिएटली ऑन करने को तैयार हैं। तो देखिए, अगर एक बंदा अपने टेन्योर में कोई एक दो अच्छी चीज़ें भी हमारे लिए कर जाए तो हम इसे ऑनर भी समझेंगे और वकला की वेलफेयर के काम भी आएगी। तो मैं फ़ारूक नसीम साहब के हवाले से बहुत होपफुल हूँ। अच्छा, मुझे मैडम ये बताइए कि यकीनन जब एक वकील होता है फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अटैच होता है और जब उनको गुजारिशात पेश की जाती हैं ऑन स्पॉट उसका रिस्पांस अच्छा आता है जिस तरह भी है, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये किस कदर सूदमंद होगा और किस कदर ये सॉलिड हो गए, ये जो आप लोगों की गुजारिशात हैं, वकला के जो मसाइल हैं वो किस कदर हल होंगे? मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह हल होंगे। जिस वक्त फ़ारूक नसीम साहब ने यहाँ से मूव किया तो उस वक्त उन्होंने जो बात मुझे कही, उन्होंने कहा जी कि ये जो गुजारिशात आपने यहाँ पे की हैं ये इन राइटिंग फॉर्म मेरे पास ले आइए ताकि मैं इन्हें इन राइटिंग फॉर्म आप ही की सिफारिशात को आगे पहुँचा दूँ। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वो वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं और वो ज़रूर करेंगे। तो मैं बहुत होपफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, आप लोगों ने आज का इवेंट देखा। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब के इशाए में आज का ये इवेंट था और ख़ास तौर पर वकला बरादरी बहुत होपफुल नज़र आई कि उनके मसाइल जो उनके इश्यूज़ हैं वकला के उसको ख़ास तौर पे एड्रेस किया गया। इस इवेंट में बताया गया कि किस तरह इन मसाइल को हल करना है और ख़ास तौर पे कुछ गुजारिशात भी पेश की गई पंजाब बार कौंसिल की जानिब से। आने वाला वक्त यकीनन बताएगा, हुकूमत के बिल्कुल अवाइल हैं, दौर है और इसमें लेकिन हुकूमत को बहुत सी गुजारिशात आ रही हैं, बहुत से प्लान्स आ रहे हैं, बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं। अब इन तमाम प्रपोजल्स पे हुकूमत किस तरह एक्शन लेती है, किस तरह उसको करती है, यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। और हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान के मसाइल और वकला के मसाइल को हल करना। अपने मेज़बान फ़रहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त।